नमस्ते। हैप्पी होली। तो अगेन मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो होल्ड करके रखें। अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक काफ़ी पॉजिटिव सा सेक्टर है। 10 से 14% का CAGR रहा है पिछले 10 सालों में। तो चलिए बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, कंपनी का इंट्रोडक्शन तो मैं नहीं दूंगा। अगेन काफ़ी दिग्गज कंपनी है। 18% का इनका मार्केट शेयर है। तो अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्यों हमें इसे होल्ड करना चाहिए, और अगर हमें निवेश करना है तो ऐसे क्या थोड़े बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमेशा की तरह एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे और उसके बाद इनके जो MD और CEO है जिनका नाम है अभिजीत रॉय। इनका एक इंटरव्यू देख रहा था हाल ही में, तो इनके क्या प्लान्स है बर्जर पेंट्स के साथ, ये क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ा इनसाइट आपके साथ शेयर करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहला हम Q3 रिजल्ट्स के साथ शुरू करते हैं। तो 51.2% का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन्होंने बुक किया है, जिस वजह से अगर आप फेब में देखोगे ये शेयर 3% से उछला था। अगर हम इनके स्वॉट एनालिसिस के बारे में अगर बात करेंगे तो कुछ ट्रेंड्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव ग्रोथ है, कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, ज़ीरो प्रोमोटर प्लेज है। इन टर्म्स ऑफ वीकनेसेस, देखिए डी ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू और ग्रोथ में, और जो म्यूचुअल फंड्स के जो होल्डिंग्स है वो थोड़ा सा कम हुआ है पिछले क्वार्टर में। तो ये एक छोटा सा वीकनेस के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। जी, अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि इनका जो ब्रोकर्स है, लेकिन दे हैव रेकमेंडेड अगेन इसका स्टॉक को इन्होंने अपग्रेड किया हुआ है। पॉजिटिव ब्रेकआउट भी हमें देखने मिला है इस स्टॉक में। और थ्रेट्स का अगर हम बात करेंगे तो करंटली इसका PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। तो कल को अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है तो शायद से शेयर प्राइस पे थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बट एक और थ्रेट है, इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे। जो अब आदित्य बिरला ग्रुप है वो भी पेंट सेक्टर में निवेश करने वाले हैं। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो ये भी एक थ्रेट के तौर पर बर्जर पेंट्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक इंडियन कंपनी है, ये भी इंडियन कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को जानते हैं। तो थोड़ा सा इनको संभल कर आगे चलना पड़ेगा। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स जो है, कंपनी का पीओ टू की स्कोर काफ़ी अच्छा है, 6 है, मतलब काफ़ी तगड़ा फाइनेंशियल्स है इनका। और अगर हम रेवेन्यू का बात करेंगे, जैसे जून सितंबर और दिसंबर में, तो जून में था 930 करोड़, सितंबर में ज़्यादा हुआ 1742 करोड़, और दिसंबर में 2118 करोड़ था। और प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 19 करोड़ था जून में, 222 करोड़ था सितंबर में, और 273 करोड़ था दिसंबर में। तो अगेन जो आप दोनों का भी अगर ट्रेजेक्टरी देखोगे तो एक ऊपर का रफ्तार पकड़ा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, अगर समझो आपने पिछले साल, अगेन आज से एग्जैक्ट एक साल पहले अगर आपने बर्जर पेंट्स में इन्वेस्ट किया होता तो कंपनी आपको 58% कमा कर दे चुकी होती। अगर आप 6 महीने पहले किए होते तो आपको 30% का रिटर्न्स बर्जर पेंट ने आपको कमा के दिया होता। तो अगेन इन टर्म्स ऑफ ये जो नंबर्स है काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और बिकॉज ये सेक्टर में इतना और कुछ करना बाकी है, पूरा देश को अभी कैप्चर करना बाकी है, तो डेफिनेटली देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जिससे शेयर प्राइस डेफिनेटली थोड़ा ऊपर जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इनके जो MD और CEO है, इनका क्या कहना था, मतलब कैसा ये एक्सपैंड करने वाले हैं। हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर्स है, जो निवेश किए हैं, लेकिन वो क्या हमें कुछ एक एक पॉजिटिविटी देखने मिलेगी या थोड़ा स्पाइक देखने मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनको वही पूछा था कि इनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। तो दो और इनके प्लान्स है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर ये सारे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लगा रहे हैं, तो 2 से 3 महीना मैक्स। तो अगर आप थोड़ा सा डिले भी लेकर आप चलोगे तो सेकेंड क्वार्टर FY22 में ये दोनों प्लांट्स जो है ये फंक्शनल हो जाएगा। अब देखिए, इन्होंने प्लांट्स डाला है, उसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड है, जिसकी वजह से ये और चीज़ें डाल रहे हैं, जिससे इनका जो शेयर प्राइस है इस पे इफेक्ट इन अ पॉजिटिव वे ज़रूर करेगा।
ये एक और बहुत बड़ा प्लांट डालने वाला है जिसमें इन्होंने मैंने नंबर लिख के रखा था, 700 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लांट ये डालने वाले हैं। काम शुरू हो चुका है और ये लखनऊ या लखनऊ के आउटस्कर्ट्स पे, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता अभी, लेकिन लखनऊ के बाहर ये इस प्लांट को डालने वाले हैं। काम शुरू हो चुका है लेकिन ये फंक्शनल होगा अगले साल फरवरी या मार्च में। अब देखिए, बिकॉज कोविड का स्केयर वापस आ गया है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू है। अगेन लेट्स होप ये वैसा ही रहे या और कम हो जाए, क्योंकि अगर ये कर्फ्यू का टाइमिंग्स बढ़ा देंगे, फिलहाल तो महाराष्ट्र में, खैर लखनऊ साइड में अभी उतना नहीं है, लेकिन अगर वापस वहाँ पर भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आ गए क्योंकि नंबर्स बढ़ रहा है, ये प्लान इनका डीरेल डेफिनेटली हो सकता है। और अगर ये प्लान अगर डीरेल हो गया तो इमीडिएट अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो जो इनके शेयर प्राइसेस है इस पे इफेक्ट करेंगे। और मतलब जैसा लास्ट ईयर कैसा था कोविड के टाइम पे, वापस ये उस परिस्थिति में आ सकते हैं। फिर उन्हें यही पूछा था कि इन टर्म्स ऑफ अभी ये जो आदित्य बिरला ग्रुप जो आ रहा है, तो क्या उनसे इनको डरना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इनका वही कहना है कि देखिए, घबराने की तो बात वैसे है नहीं, क्योंकि 18% का मार्केट होल्डिंग है बर्जर पेंट्स का, बट ये इन्हें डेफिनेटली हेल्प करेगा इम्प्रूव करने के लिए। जैसे इनका जो डेकोरेटिव सेक्टर वगैरह है, वहाँ पर ये देखेंगे और ये कैसा इनोवेशन कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कट कर सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर जो हमें और आपको, जैसे हम जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें, लेकिन हमें वो बेस्ट प्रोडक्ट कैसे दे सके कॉस्ट को कट करके। तो इतने सारे प्लेयर्स ऑलरेडी है, आई एम श्योर आपको भी काफ़ी सारे जो पेंट के जो कंपनीज है आपको भी पता है। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उतना बड़ा है, डेफिनेटली ये हमेशा इनोवेट होते रहता है। तो इट इज़ नॉट मोर ऑफ अ थ्रेट ऐसा इनका कहना है, बट इट विल ओनली पुश, या ये बर्जर पेंट्स को और ज़्यादा इनोवेशन की तरफ ध्यान देने के लिए कहेगा, ताकि ये कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट हमारे और आपके लिए बना सके। जी, फिर एक बड़ी मुद्दे वाली बात है जो है तेल की कीमत जो ऊपर जा रहा है। तो देखिए, पेंट में जो भी क्रूड ऑयल का जो रेजिड्यू है उसके, लेकिन वहाँ पर वो रेजिड्यू का रिक्वायरमेंट होता है। अब तेल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, इसके वजह से जो कमोडिटीज़ है, जैसे जो सॉल्वेंट्स है, इपॉक्सीज है, वो भी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जिसके वजह से ना चाहते हुए भी ये जो पैसे हैं वो कंज्यूमर से वसूलने वाले हैं। इन शॉर्ट, ये जो प्राइजेस है, जो पेंट के जो प्राइजेस है, वो ऊपर जाने वाला है। अब ये भी है, अगर समझो कल को क्रूड प्राइसेस कम हो गए तो डेफिनेटली ये भी कम होगा, बट वो फिलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज अभी पूरा फोकस वापस कोविड की तरफ ही आ चुका है। तो अगर फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर तेल के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर थोड़ी सी एक राहत देखने ज़रूर मिलेगी। तो ये जी कुछ चीज़ें थे इन टर्म्स ऑफ लेकिन क्या इनका आगे का प्लान है। डिमांड भी है, जैसे Q3 में जो भी इन्होंने नंबर दिखाया है, पाइपलाइन में काफ़ी डिमांड था, बिकॉज Q2 के टाइम पे बंद था सारी चीज़ें, तो ये पूरा अपना डिमांड मीट कर रहे थे। बट Q4 में भी एक पॉजिटिव डिमांड दिखाई दे रहा है। सरकार का भी इनिशिएटिव है कि 2022 तक सबके सर पे छत होना चाहिए, जिस वजह से लेकिन अभी आप देखोगे बैंक्स लोन जो दे रहा है वो काफ़ी कम पैसों पे दे रहा है। जो टाइल्स है, जो सिरेमिक सेक्टर है, उससे वो बूम होएगा, स्टील बूम होगा, और डेफिनेटली अगर आप रेनोवेशन करोगे तो पेंट का भी आपको ज़रूरत होना ही होना है। हाल ही में अभी त्यौहार भी आ रहा है, अभी जस्ट आज होली है, धीरे धीरे अभी त्यौहार चालू होगा, घर हम रेनोवेट करवाएंगे, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव आउटलुक है बर्जर पेंट्स के लिए। बस एक ही थ्रेड जो है वो अगेन मैं रिपीट करूँगा, जो वापस कोविड का सेकेंड स्ट्रेन है। अभी फ़िलहाल तो महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर ये पूरे देश में आ जाता है तो वापस से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो तो आप इस चीज़ को डेफिनेटली मद्देनज़र रखिए कि अगर कल को शेयर नीचे जाता भी है तो कितना आपको इफेक्ट होगा, क्या आप उसको आई वुड से, एक सेकंड रखें, या क्या आप उसको आई वुड से सस्टेन कर पाओगे या नहीं। अगर आपको लगता है ठीक है लेकिन ये रिस्क हम ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आई वुड से
ये एक अच्छा स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। जी आज के लिए बस इतना ही। लेट्स होप कि ये जो स्केयर है सेकेंड वेव का ये जल्द से जल्द चला जाए, ताकि एक हेल्दी जो शेयर प्राइस है हम उसे देख सके और इसका हम लाभ उठा सके। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।